नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत माँ के एक ऐसे सपूत के बारे में बताना चाहूँगा जो अपने अंतिम समय तक दुश्मनों से लड़ते रहे। उनके शरीर में अनगिनत गोलियां लग चुकी थी, वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने सैनिकों से एक गन मशीन मंगाया और उसके एक सिरे को रस्सी से बांध दिया और दूसरे सिरे को अपने पैर से बांधकर वो अंतिम समय तक गोलियां चलाते रहे और दुश्मनों से लड़ते रहे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेजर शैतान सिंह जी के बारे में। 18 नवंबर 1962 की लद्दाख की चुशुल घाटी में भारत माँ के 124 सपूत पहरेदारी कर रहे थे। उस समय ठंड इतनी थी कि जैसे लग रहा था कि हड्डियाँ तक गल जाएंगी। ये स्थान लगभग समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था और इन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था भारत का एक ऐसा जवान जिसका नाम था मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बंसार नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के साथ भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा OBE से सम्मानित भी किए गए। अपने पिताजी की तरह मेजर शैतान सिंह भी भारत माँ के लिए कुछ करने का सपना हमेशा देखा करते थे। मेजर शैतान सिंह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1 अगस्त 1949 को ये जोधपुर के राजबल में शामिल हुए। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें कुमायूं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। मेजर शैतान सिंह नागा हिल्स ऑपरेशन और सन 1962 में इनकी बहादुरी को देखते हुए इनका प्रमोशन करके इन्हें मेजर का पद दे दिया गया। सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया। मेजर शैतान सिंह को भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ लद्दाख के चुशुल घाटी में 13 कुमायूं बटालियन की C कंपनी में भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। 18 नवंबर 1962 को सुबह के करीब 3:30 बजे थे। भारतीय सैनिकों ने देखा कि रेजांग इलाके के तरफ से कुछ आग के गोले चले आ रहे हैं। ठंड का महीना, घनी अंधेरी रात और इस तरह से आग का गोला चीन की तरफ से आते देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी पर प्रलय आने वाली हो। मेजर शैतान सिंह समझ गए कि दुश्मनों ने रात में ही हमला कर दिया है। मेजर ने आदेश दिया कि तुरंत फायरिंग शुरू कर दिया जाए और भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। मगर कुछ क्षण बाद वो देखते हैं कि ये कोई चीन के सैनिक न थे, बल्कि चीन के द्वारा चली गई चाल थी। जिन आग के गोलों को देखकर भारतीय सैनिकों को ये लगा था कि वो दुश्मन चीन के सैनिक हैं, मगर वो चीन के सैनिक नहीं थे, बल्कि चीन ने चाल चली थी और उन्होंने कुछ याक के गले में लालटेन लटकाकर वहाँ से दौड़ा दिया था, जो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि चीन के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है और भारतीय सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। उस समय भारत की स्थिति अच्छी न थी। भारत के पास ज़्यादा गोला बारूद व हथियार भी न थे और इस तरह दुश्मनों से लड़ना भारत के लिए बहुत कठिन था। वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी भारत के विपरीत ही थी। उस समय भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध में बेकार मान ली गई बंदूकें ही थी। इस तरह दुश्मनों से लड़ना बहुत ही कठिन काम था। मेजर शैतान सिंह और भारतीय सैनिक हार मानने वाले न थे। सुबह के करीब जब 5 बजे तो चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जब देखा कि चीनी सैनिक उनके तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत राइफल मोर्टार से आक्रमण शुरू कर दिया और चीनी सैनिकों को धराशाही कर दिया। इसके बाद करीब 5:40 पर चीनी सैनिकों ने पुनः आक्रमण कर दिया और वो मोर्टार से जो है भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। मगर भारतीय सैनिकों ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब चीनी सैनिक आगे से न बढ़ पाए तो उन्होंने पीछे से आक्रमण कर दिया। तब मेजर शैतान सिंह ने अपने सीनियर से मदद मांगी तो उनके सीनियर्स ने कहा कि इस समय मदद पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है, आप अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाइए। मगर मेजर शैतान सिंह के लिए ये नामुमकिन था। मेजर शैतान सिंह हार मानने वाले न थे।
उन्होंने अपने सैनिकों को कई छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया और अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाने लगे। मेजर शैतान सिंह दौड़ दौड़ कर सभी ग्रुप में जाते और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते। मेजर शैतान सिंह को कई गोलियां लग गई, फिर भी वो हार मानने वाले न थे। जब मेजर शैतान सिंह काफ़ी घायल हो गए तब उन्होंने एक मशीन गन मंगाई और उन्होंने उसके ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दिया और दूसरे रस्सी के छोर को अपने पैर से बांधकर वो गोलियां चलाने लगे। जब लगभग भारतीय सैनिक लगभग 100 से ऊपर वीरगति को प्राप्त हो गए और उनके पास गोला बारूद भी समाप्त हो गया तो वो अपने खाइयों से निकलकर और चीनी सैनिकों से हाथ से ही लड़ने लगे। 124 में से लगभग 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, 5 युद्धबंदी बना लिए गए और 1 की हिरासत में मौत हो गई। भारतीय सैनिकों ने लगभग चीन के 1300 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। कुछ महीने बाद इंडियन आर्मी ने जब भारतीय सैनिकों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह का जब शव मिला तब भी उनके पैर में रस्सी बंधी हुई थी और मशीन गन के ट्रिगर में भी रस्सी बंधी हुई थी। मेजर के पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया और उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह को वर्ष 1963 में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।